थ्रिफ्टिंग लास्ट फ्यू ईयर से इंडिया में कुछ ज़्यादा ही पॉपुलर हो रहा है बिकॉज थ्रिफ्टिंग फास्ट फैशन को बीट करने का एक मेथड है जहाँ पे हम सेकंड हैंड एंड प्री ओन्ड कपड़े चीप प्राइस पे खरीदते हैं। बट प्रॉब्लम अब ये आ रही है कि इसकी पॉपुलैरिटी से जेंट्रिफिकेशन ऑफ थ्रिफ्टिंग हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इन क्लोथ्स को वर्किंग क्लास के लिए इनएक्सेसिबल बना के मिडिल एंड अपर क्लास के लोगों ने थ्रिफ्टिंग को टेक ओवर कर लिया है। वैसे थ्रिफ्टिंग को एनवायरमेंट रीजंस की वजह से ही एनकरेज किया जाता है, बट कुछ लोगों का ये कहना है कि थ्रिफ्टिंग एंड रीसेलिंग बंद कर देनी चाहिए बिकॉज ये लो इनकम कम्युनिटी को हर्ट कर रहा है। बट मुझे नहीं लग रहा जो लोग थ्रिफ्टिंग को अपोज कर रहे हैं वो किसी रूट इशू तक पहुंच भी रहे हों। सेकंड हैंड आइटम्स जिनकी एक डेकेड पहले कोई वैल्यू नहीं थी, आज के टाइम पे वो हायर प्राइसेस पे सेल हो रहे हैं। इन क्लोथ्स की इंक्रीजिंग वैल्यू एंड कमर्शियलाइजेशन प्रोसेस ने वेल्दी टीन्स एंड यंग अडल्ट्स में ग्रोइंग डिमांड शो करी है। सस्टेनेबल क्लोथिंग कोई चीप नहीं होती बिकॉज उसमें हाई प्रोडक्शन कॉस्ट भी अटैच्ड होती है, और वो कंज्यूमर्स जो फास्ट फैशन को काउंटर करने के लिए सस्टेनेबल एंड अफोर्डेबल ऑप्शन ढूंढ रहे हैं, थ्रिफ्टिंग उनके लिए वे आउट होता है। एंड आज के टाइम पे थ्रिफ्टिंग इज चिक थिंग मैन। विंटेज आइटम्स ढूंढने के चक्कर में रैट रेस चल रही है एंड तुम लोग देख सकते हो कि न्यूमरस शॉप्स पे एक्सॉर्बिटेंट प्राइसेस पे आइटम्स रीसेल होते हैं। शॉपकीपर्स इन आइटम्स को काफी कम प्राइसेस में खरीदते हैं एंड यू नो इससे होता क्या है, वो पर्पस जो है ना वो डिफीट हो जाता है एंड लार्ज मेजॉरिटी के लिए वो पर्पस इनएक्सेसिबल हो जाता है। एंड मैंने ये भी देखा है कि थ्रिफ्टर्स लार्ज क्लोथिंग साइज को ऑल्टर करके हायर रेट्स पे बेचते हैं जिससे ओवरसाइज क्लोथिंग की डिमांड बढ़ती रहती है। देन रीसेलर सप्लाई जनरेट करके उन्हें फॉलो करते रहते हैं और इसकी वजह से इंडिविजुअल्स अपना साइज नहीं ढूंढ पाते और ऑल्टरनेटिव ढूंढने लगते हैं और जाके फास्ट फैशन ब्रांड से कपड़े बाय कर लेते हैं। थ्रिफ्टिंग के इकोलॉजिकल रीजंस की वजह से इनएडवर्टेंटली यूज्ड क्लोथिंग के प्राइस इंक्रीज होने लगते हैं एंड थ्रिफ्ट स्टोर हॉटस्पॉट बन जाता है, और वो भी उस टाइम पे जब गरीब आदमी को उससे सर्वाइवल की सबसे ज्यादा जरूरत हो तब। इससे पता है होता क्या है, जो 90s में एक फेक लेदर बेल्ट 50 रुपए की बिकती थी वो आज के टाइम पे वीगन लेदर के नाम पे 400 रुपए की बिक रही है। ये थ्रिफ्टर्स ना लोगों की डिजायर को कैश कर रहे हैं जिससे कस्टमर सोशली कॉन्शियस दिख सके। बेसिकली कहा जाए तो वोक नियो लिबरलिज्म। एंड इसमें कोई डाउट नहीं है कि प्राइसेस हमेशा से इंक्रीज ही होते रहे हैं। अगर हम 2010 एंड 2021 के क्लोथिंग की वैल्यूएशन की बात करें तो क्लोथिंग के ब्रांड अब रेंजेस रेकमेंड करते हैं रादर देन फ्लैट बेस प्राइस। 2021 की अपर एंड रेंज 2010 के बेस प्राइस से 3 गुना ज्यादा है। फिर लोग राइजिंग प्राइसेस को थ्रिफ्टिंग की पॉपुलैरिटी पे ब्लेम करते हैं, बट आई थिंक कंडीशन इससे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। अब आर्ग्यूमेंट ये चल रहा है कि इंक्रीज डिमांड से स्कैरसिटी होती है जिससे प्राइसेस इंक्रीज होते हैं। अब पॉइंट ये है कि थ्रिफ्टिंग स्टोर्स में ह्यूज एक्सेस ऑफ क्लोथिंग है। थ्रिफ्ट स्टोर पे जो भी 20% क्लोथ डोनेटेड होते हैं वही बिकते हैं, बाकी सब डेवलपिंग कंट्रीज में बेच दिए जाते हैं जिससे लोकल टेक्सटाइल वर्कर की जॉब चली जाती है। सो इस केस में हायर डिमांड से स्कैरसिटी नहीं हो रही। इसका मतलब ये हुआ कि हायर प्राइसेस डिमांड की वजह से तो बिल्कुल भी नहीं है। सो प्राइसेस बढ़ने का मेन रीजन क्या है, लेट मी टेल यू, इंक्रीज्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट और इन्फ्लेशन को भी नहीं भूल सकते हम। उसके अलावा इन थ्रिफ्ट स्टोर्स के रेंट भी तो इंक्रीज हो गए हैं और इन स्टोर्स पे काम करने वाले एम्प्लॉयज़ की सैलरी भी बढ़ गई होगी। बट कुछ लोग प्राइसेस में कुछ ज़्यादा ही जंप विटनेस कर रहे हैं और ये इन्फ्लेशन से एक्सप्लेन नहीं हो सकता। लोग ये आर्गुमेंट कर रहे हैं कि थ्रिफ्टिंग की पॉपुलैरिटी की वजह से प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं, बट पॉपुलैरिटी से डायरेक्टली बिना स्केर्सिटी के हायर प्राइसेस नहीं होते। पॉपुलैरिटी इशू नहीं है, थ्रिफ्ट स्टोर इस सिचुएशन का फायदा उठा रहे हैं और वो प्राइसेस रेस कर रहे हैं। आई थिंक इंडिविजुअल्स को ब्लेम करने की बजाय हमें कॉर्पोरेट ग्रीड को ब्लेम करना चाहिए। इसके अलावा और भी काफ़ी सारे फैक्टर्स होते हैं जिससे थ्रिफ्टिंग अफोर्डेबल बन सकती है, बट इसके अंदर इंडिया का मिनिमम स्टैग्नेंट वेज भी इंक्लूडेड है। अगर मंथली सैलरी इंक्रीज नहीं होगी तो इन्फ्लेशन सब कुछ इंक्रीज कर देगा। ओवरऑल अगर देखा जाए ना तो ये एंटायरली क्लियर नहीं है कि हम फिंगर कहाँ पॉइंट करें, बट मुझे नहीं लगता कि हायर प्राइसेस का बिगेस्ट कल्प्रिट इंक्रीज्ड डिमांड है। ना तुम लोग मुझे ये बोलोगे कि हायर डिमांड से बढ़िया माल की स्कैरसिटी हो रही है, शायद लेफ्ट ओवर क्लोथिंग एक्चुअली में रैटी एंड ग्रोस हो। वैसे मोस्ट ऑफ द एक्सेस आइटम्स अर्बन एंड सबर्बन स्टोर्स में गुड कंडीशन में ही होते हैं एंड काफ़ी सारे थ्रिफ्ट स्टोर्स में तो 30% सेलेबल आइटम रखने तक का स्पेस नहीं होता। बट ऑफ कोर्स अगर तुम एक लो इनकम या फिर एक रूरल नेबरहुड में जाओ तो तुम्हें एक्चुअली में स्कैरसिटी इशू हो सकता है। इसीलिए जहाँ से तुम शॉप कर रहे हो बी माइंडफुल अबाउट दैट। बट अगर तुम सबर्ब्स एंड सिटीज़ में थ्रिफ्टिंग कर रहे हो वहाँ स्केर्सिटी एक्चुअली में प्रॉब्लम नहीं होती। एंड इस बात को भी ध्यान में रखने की जरूरत है कि लोग डिफरेंट इनकम ब्रैकेट से होते हैं और शायद डिफरेंट थिंग्स ढूंढ रहे होते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा कि लो इनकम ग्रुप बढ़िया चीज़ नहीं खरीद सकते या उन्हें नहीं चाहिए, बट अगर तुम थ्रिफ्टिंग कर रहे हो आउट ऑफ एब्सोल्यूट नेसेसिटी वर्सेस मज़े के लिए थ्रिफ्टिंग करना, तुम शायद सेम चीज़ परचेज ना कर रहे हो बिकॉज कुछ चीज़ें ज़्यादा ही इम्प्रैक्टिकल हो जाती हैं। एंड वो लोग जो मज़े के लिए थ्रिफ्टिंग करते हैं वो ये सोच के बैठे हैं कि जो चीज़ उन्हें चाहिए उन्हें उसकी ज़रूरत है, बट क्या उन्हें रिडिक्यूलसली स्क्वीन्ड जैकेट या फिर एक टी शर्ट जिस पे कैट छपी हुई है और उस कैट की आंखों में से लेज़र शूट हो रहा है, ऐसी चीज़ या ऐसे कपड़ों की ज़रूरत है?
प्रोबेबली नॉट। उसके बाद ये जो क्रिटिसिज्म है ना, वो मेन स्ट्रीम थ्रिफ्टिंग के कल्चर पे पहुंच जाता है। ये जो यूट्यूब पे ह्यूज थ्रिफ्ट हॉल्स की वीडियोस है ना, वो एनवायरमेंटली कॉन्शियस वे में शॉपिंग करने के बारे में नहीं है। ये वीडियोस सिर्फ ओवर कंजम्पशन के आइडिया को प्रमोट कर रही हैं। एंड आइडिया ये है कि हमें एंडलेस क्लॉजेट्स चाहिए। ये चीज़ ऑब्वियस है कि ये हॉलर्स थ्रिफ्टिंग सिर्फ कंटेंट के लिए करते हैं, ना कि उन्हें इन कपड़ों की एक्चुअल में ज़रूरत होती है। एंड ये भी मैं वंडर करता रहता हूँ कि वो कितने कपड़े एक्चुअल में पहनते हैं। कि लिटरल कार्ट फुल ऑफ क्लोथिंग बाय ही करना इज जस्ट एन अनदर थिंग, बिकॉज वो चीप है, उससे शो ऑफ करना है, फिर उस चीज़ को कभी आगे यूज़ भी नहीं करना। और अगर तुम एक हाई डिमांड पॉपुलर पीस बाय कर रहे हो तो तुम्हारे कॉन्टेंट के लिए बाय करने से बढ़िया कोई और इंसान उससे बेनिफिट ले लेता। ऑफकोर्स बहुत सारे क्लोथ्स बाय करना थ्रिफ्ट शॉप के बिहाइंड की चैरिटी को सपोर्ट कर रहा है, इसलिए हम इसे पूरी तरीके से गलत नहीं बोल सकते। बट ये जो ओवरऑल ओवर कंजम्पशन का मैसेज जा रहा है ना, वो अनहेल्दी है। बिकॉज हमें नहीं पता भाई कि ये हॉलर्स इन यूज्ड कपड़ों के साथ क्या करते हैं। शायद वो उन्हें फेंक देते हो। ये सब ना हाई टर्नओवर एंड डिस्पोजेबल फैशन को रीइंफोर्स कर रहा है। और जब रीसेलिंग की बात आती है तो अगला आर्ग्यूमेंट ये उठता है जो मैंने पहले कवर किया था। फर्स्ट, रीसेलिंग राइजिंग प्राइसेस में कंट्रीब्यूट कर रहा है, और दूसरा, वो लो इनकम कम्युनिटी से कपड़े छीन रहे हैं। एंड जब हम एज अ इंडिविजुअल रीसेलिंग वर्सेस थ्रिफ्टिंग की बात करते हैं तो चीजें थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं। मैं अगेन बोलूंगा कि इंक्रीज्ड प्राइसेस के लिए हम किसी ग्रुप को ब्लेम नहीं कर सकते। नाउ तुम ये बोलोगे कि रीसेलिंग स्टोर्स ये दिखाते हैं कि लोग सेकेंड हैंड प्रोडक्ट्स के लिए ज्यादा पे कर रहे हैं, और वो करेंगे भी, जिसकी वजह से लीडिंग स्टोर प्राइसेस रेस कर देते हैं। बट रीसेलिंग शॉप वर्सेस थ्रिफ्ट शॉप्स के आइटम दोनों डिफरेंट होते हैं, इवन वो सेम माल बेच रहे हो तब भी। इसके लिए मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ। इमेजिन तुम्हें एक पर्टिकुलर यूज्ड शर्ट लेनी है, तुम्हें उसके लिए थ्रिफ्ट स्टोर पे जाना पड़ेगा, काफी सारी रैक्स देखनी पड़ेंगी, बंच ऑफ थिंग्स ट्राई करने पड़ेंगे, चेकआउट के लिए लाइन में रुकना पड़ेगा, उसके बाद तुम घर आओगे। और अगर ये सेम शर्ट रीसेलिंग शॉप पे है तो तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं। तुम दो डिफरेंट शॉपिंग एक्सपीरियंस के लिए पे कर रहे हो। सो रीसेलर्स एंड थ्रिफ्ट शॉप नेसेसरली डायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स नहीं है। नाउ एक चीज पॉइंट आउट करना इंपॉर्टेंट है कि रीसोल्ड प्रोडक्ट्स मार्क्ड अप होने चाहिए। आई मीन एक यूज्ड आइटम को क्लीन रिपेयर करके उसको ऑनलाइन लिस्ट करना एंड पोटेंशियल बायर से इंटरैक्ट करने का लेबर एंड टाइम का अकाउंट होना चाहिए। अदरवाइज रीसेलर तो लॉस में ऑपरेट करेगा ना। एंड इस बात को भी ध्यान में रखने की जरूरत है कि रीसेलिंग प्लेटफॉर्म शिपिंग फीस एंड कमीशन भी चार्ज करते हैं। सो जो पैसे तुम पे कर रहे हो वो रीसेलर को जो मिल रहा है उसके आसपास भी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक शर्ट एक रीसेलिंग प्लेटफॉर्म पे लिस्ट करता हूं और शर्ट मैं लिस्ट करूंगा 10 रुपए में, और प्लेटफॉर्म अपना कट लेगा 20%, तो जो बायर होगा वो 10 रुपए नहीं पे करेगा, वो 17 रुपए पे करेगा, और मुझे मिलेंगे 7 रुपए। बिकॉज 3 रुपए तो प्लेटफॉर्म ले गया, और बाकी पैसा जो बायर ने खर्च किया वो शिपिंग एंड कमीशन में चला गया। फिर ऐसे क्वेश्चनेबल सेलर्स भी होते हैं जो वुडलैंड की एक जैकेट को 400 रुपए में बेचते हैं और 5 साल पुरानी एक स्वेटर को विंटेज बना के बेचते हैं, जो पूरी तरीके से स्कैम होता है। बट एक चीज हमें समझने की जरूरत है कि लोगों को रिप ऑफ करना एंड एक लेजिटिमेट बिजनेस चलाने में फर्क होता है। बट उन रीसेलर्स का क्या जो लोकल कम्युनिटी से क्लोज छीन रहे हैं, बिकॉज रीसेलर्स इंडिविजुअल से ज्यादा बाई करते हैं, वो प्रॉब्लम नहीं है। सिंस थ्रिफ्ट शॉप में एक्सेस से ज्यादा क्लोथिंग है, सो मुझे नहीं लगता कि ये कॉज ऑफ कंसर्न है, अनलेस तुम एक एंटायर सेक्शन स्टोर का खरीद रहे हो या फिर तुम एक लो वॉल्यूम स्टोर पे शॉपिंग कर रहे हो और सारे नाइस पीसेस खरीद रहे हो। अगर देखा जाए ना तो रीसेलिंग से सेकंड हैंड क्लोथिंग ज्यादा एक्सेसिबल हो रही है। आई थिंक प्राइसिंग का क्वेश्चन बॉयल डाउन होके थ्रिफ्ट स्टोर पे ही आ जाता है। स्टोर को लो इनकम फैमिलीज एंड अफोर्डेबल क्लोथिंग में इक्विलिब्रियम मेंटेन करना होगा, अगर थ्रिफ्ट स्टोर का गोल वो है तो। नेगेटिव कोनोटेशन से शिफ्ट होके पॉजिटिव में आना अच्छी बात है, बट थ्रिफ्टिंग को ट्रेंड बनाया जा रहा है जहां वेल्दियर लोग बढ़िया चीज करने से ज्यादा हार्म कर रहे हैं। सो गाइस, अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट करके बताना तुम लोग थ्रिफ्टिंग एंड रीसेलिंग के बारे में क्या सोचते हो। एंड अगर तुमने अभी तक डार्क साइड ऑफ मिल्क नहीं देखी है तो लेफ्ट वीडियो पे क्लिक करो, और हाइपर सेक्सुअलाइजेशन ऑफ इंस्टाग्राम गर्ल्स देखना है तो राइट वीडियो पे क्लिक करो।